तो जय भीम जी। जय भीम सर, जय भीम। तो क्या कुछ मामला है जी आज जो ये देखो साहब, ये हमारा उकलाना गांव है जो अब नगर पालिका बन चुका है। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक पंचायती भूमि है, 2 कनाल। तो इस पंचायती भूमि पर जब नगर पालिका बन चुकी थी ये, तो यहाँ पे हमारे माननीय चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका उकलाना समीर इंदौरा जी, तो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि इस जगह पर डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति द्वार बनाया जाएगा और इस जो 2 कनाल जमीन है इसके ऊपर पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। तो हमारी ये मुख्य डिमांड ये थी कि भाई जो अड़चने आ रही हैं, भाई आपने पार्क के लिए, आपने गेट के लिए जो ग्रांट पास हुआ है तो उसमें आनाकानी किस चीज़ की है। तो इसी जगह पर हमारी जो मुख्य डिमांड ये है कि भाई बाबा साहब का जो आदमकद प्रतिमा है, जो स्टैचू है, उसको स्थापित किया जाए। प्रशासन के माध्यम से हमारी बात हुई, प्रशासन ने हमें 3 दिन का समय दिया है और हमने उनको 5 दिन का समय दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे अगर पूरी हो जाती है तो हम अपना धरना प्रदर्शन उठा लेंगे। अगर हमारी मांगे अगर नहीं पूर्ण हुई तो हमारा सोमवार या मंगलवार को यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो उखाड़ी क्यों गई ये प्रतिमा? ये क्या गलत? देखिए, नहीं, गलत तरीके से तो कुछ नहीं लगाया गया था। ठीक है कि वो रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति ने या किसी भी सम्मानित व्यक्ति ने वो लगाई है, लेकिन लगाने के बाद एक पुलिस प्रशासन उसको उखाड़ता है तो उसमें गलत बात है। वो उस प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को अपना अल्टीमेटम या एक शिकायत देनी चाहिए थी कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पर स्टैचू गलत तरीके से लगाया हुआ है। लेकिन हमारी जो मुख्य डिमांड है कि एक बाबा साहब का स्टैचू बिना किसी कारण से, बिना किसी नोटिस के अगर आप उसको उखाड़ के लेके जा रहे हो तो ये हमारी भावनाओं के खिलाफ है। पिछले दिनों उजाना के अंदर से भी इसी तरह की प्रतिमा उखाड़ी गई थी और आज उकलाना से भी वही चीज देखने को मिली है। तो क्या कहोगे इस बात पे? देखो सर, जो जाना का है वो मामला कुछ और है, हमारा एक भाईचारे का मामला कुछ और है। ये उकलाना गांव वैसे भी एक शेड्यूल कास्ट बहुल्य गांव है, यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं है। ये हमारे पूरा गांव राम जो है हमारा यहाँ ये खड़ा हुआ है। इस 4200 की आबादी के अंदर 4000 जो है शेड्यूल कास्ट वोटर है, ठीक है। तो ऐसी कोई वो जाना कांड वाली ऐसी कोई बातें नहीं है इधर। तो ये तो हमारा प्रशासन से लड़ाई है हमारी जमीन को लेकर। तो आप क्या कहोगे जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी 7-8 सदस्यों की कमेटी, हमारे जो माननीय प्रधान जी है सतबीर बेरिया जी, डॉक्टर सुभाष सीमार जी है, जिसमें राजेश सीमार जी है, जगदीश पेटवाड़िया जी है, हमारे पार्षद है भाई सुशील कंटीवाल जी, दिलबाग जी और सुनील जी, रणधीर सिंह जी। इस प्रकार से हमारी एक कमेटी को जो है प्रशासन ने आमंत्रित किया था कि आप अपनी कमेटी बना के जो अपनी बात रखें। हमने सर्व समाज की ओर से जो ये स्टैचू का मुद्दा था, ये जो उखाड़ा गया है, इसमें चलो जो हम अपनी बात को मानते हैं कि भाई जिस प्रकार से प्रशासन ने हमें बताया कि ये आपका तरीका ठीक नहीं था, कोई बात नहीं, हमने प्रशासन की बात को एक्सेप्ट किया है। आगे से जो मामला है, अब माननीय 2 DSP साहब हमारे मौके के आए हुए थे, रोहतास सियाग जी और अशोक खनगवाल जी, और हमारे महेंद्र सिंह जी SHO इसमें शामिल थे। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी कमेटी से बात की है। हमने प्रशासनिक कमेटी को जो हमारा रूल रेगुलेशन के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पे समर्थी द्वार जो डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाने का जो रेजुलेशन है, वो उसकी कॉपी जो हमने टेंडर लगे हुए कि 30 लाख का जिसमें एस्टीमेट लगा हुआ है, वो हमने प्रशासन को जो मुहैया करवा दी है। और प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए। हमारी सर्वसम्मति से हमारी सर्व कमेटी ने जो है उनको 2 की बजाय 3 दिन का समय लीगल तरीके से और 2 दिन जिसमें छुट्टी के दिन आ जाते हैं, सैटरडे संडे, 5 दिन का समय हमने प्रशासन को दे दिया है। प्रशासन ने इस दौरान हमें आश्वस्त किया है कि इस जगह को लेकर दवार का मामला तो पहले से ही पारित है, उसका तो काम अभी शुरू होने वाला है, हफ्ते 10 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य मांग हमारी इस जगह को लेके है, 2 कनाल जो जगह है, यहाँ पे बाबा साहब के नाम से पार्क बने और बाबा साहब का जो है स्टैचू स्थापित हो। बाबा साहब किसी एक सर्व समाज के नहीं थे। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए, सभी वर्गों के लिए जो एक साफ सुथरा और अच्छा संविधान बनाने का कार्य बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब के ऊपर आप किसी जाति विशेष का या किसी आप ये नहीं कह सकते कि वो एक दलित वर्ग के ही थे। बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, महिलाएं सभी वर्ग की है उसमें, ना कि एक दलित वर्ग की है। जो अदर साथियों को जो अधिकार दिए, वोट का अधिकार हो, चाहे बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री थे,
जिस प्रकार से उन्होंने कानून बनाने का काम किया है उसमें सर्व समाज का हित है, ना कि एक ऐसी समाज का हित है या किसी जाति विशेष का हित है। तो उखाड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नहीं, इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसको अनलीगल तरीके से उखाड़ा गया है। लेकिन प्रशासन ने हमारी इस बात को ये कहकर हमें आश्वस्त किया कि ये आपका लगाने का तरीका ठीक नहीं था। बाबा साहब की प्रतिमा को कोई हटाना नहीं चाहता, हम भी आपके भाई हैं, आपके समाज से हैं। हम बाबा साहब को नहीं चाहते कि भी किसी भी गलत जगह पे बाबा साहब का स्टैचू लगे, भी साफ सुथरी जगह करके उसमें फूल पेड़े लगे, पार्क बने, उसके बाद आप बाबा साहब का स्टैचू लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अब हम प्रशासनिक तरीके से जो नगर पालिका में हमारे नुमाइंदे बैठे, हमारे पार्षद साथी हैं, उनके माध्यम से जो आने वाली 13 तारीख है, अभी 13 फरवरी, हमारे पार्षद भाइयों ने बताया कि उस दौरान हाउस की मीटिंग है नगर पालिका की। तो उस नगर पालिका की मीटिंग में इन्होंने अन्य पार्षदों से या जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनसे डिस्कशन किया है और यहाँ स्टैचू का और पार्क का विधिवत रूप से रेजुलेशन पास हो जाएगा। और उससे पहले डीएमसी साहब जो माननीय आयुक्त हैं नगर पालिका के जिला हिसार के, और माननीय डिप्टी कमिश्नर जो डीसी साहब हैं, हमारे दोनों डीएसपीओ ने और एसएचओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम डीसी साहब से और डीएमसी साहब से आपकी कमेटी की मीटिंग करवा के इस काम को पूरा करवाएंगे। चलो, धन्यवाद। जय हिंद। तो 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो कितने प्रशासन की तरफ से हमें 2 दिन का समय मिला है, तो हम उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया। हम यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी इस मांग को मान लिया जाए और हमारा धरना समाप्त किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल।